हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट जे नीट। कल जैसा आप जानते हैं, कल हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, जिसमें हमने आपको ए, बी और सी टाइप में बता दिए थे। ए टाइप में एक क्वेश्चन था, बी टाइप में आपके 3 क्वेश्चन थे और सी में भी 3 थे। अब चलते हैं हम जेई की तरफ। तो टाइप डी में आते हैं। टाइप डी में 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप है, ऐसा हो सकता है dx डिवाइडेड बाय एल अंडर रूट एल। क्या है? लीनियर अंडर रूट लीनियर। दूसरा हो सकता है dx डिवाइडेड बाय आपका क्यू ई अंडर रूट क्यू ई। तीसरे टाइप में हो सकता है dx डिवाइडेड बाय आपका एल अंडर रूट क्यू ई। और चौथे टाइप में आपका हो सकता है इंटीग्रल ऑफ dx क्यू ई अंडर रूट में आपका एल हो सकता है। ये 4 टाइप हो गए। या तो क्या होगा, लीनियर बाहर होगा और लीनियर रूट में भी होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाहर भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर में भी है। लीनियर बाहर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंदर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाहर लीनियर है। तो अब जो 1 और 4, 1 फॉर 1 एंड 4, क्या करना है, हमें रूट के अंदर की क्वांटिटी को हटाना होता है। तो हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर फॉर 2 एंड 3। इसमें जो केस होती है, इनमें क्या करते हैं, हम पुट x इज इक्वल टू 1/t करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये और ये इसके लिए है, ये और ये इसके लिए है। अब हम पहला एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट, अगर कहीं हमारे पास ऐसा हो dx डिवाइडेड बाय x अंडर रूट आपका x प्लस 1। अब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो ये वाला फॉर्म लगेगा। क्या लिखेंगे, x को हम पुट करेंगे t, मीन्स दिस होल थिंग इज इक्वल टू t। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। dx इज इक्वल टू आपका 2t dt रख देते हैं, 2t dt डिवाइडेड बाय x को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसको टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, dt इसका t इसके t को काट देगा, यहाँ रहेगा टी स्क्वायर माइनस 1। और फार्मूला आपको पता है कि कहीं ऐसा लिखा हो dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2a ln x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 1 ln t माइनस 1/t प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू ln t कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 1 और प्लस सी। ये आपका हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया आपका। अब एक आपका हम सेकेंड टाइप का बताते हैं। ये हो गया आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप ले लेते हैं। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन दिया होता है आपको dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आपका दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, x को क्या पुट करते हैं, ये तो पुट x इज इक्वल टू 1/t। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt रख देते हैं, माइनस 1/t स्क्वायर dt। और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/t स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/t स्क्वायर और प्लस 1। ये और ये तो कट जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर टी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रल ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसका हमने फॉर्मूला पहले बताया था, अगर आपको याद हो, हमने ये बताया था अगर कहीं ऐसा होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस, या ऐसे बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लगा तो माइनस रहेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी कितना है, टी है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका, ये सॉल्व हो गया। दोनों टाइप हमने करा दिए। अब इनमें बाकी ऐसे ही जब भी आते हैं आप कर सकते हैं। अब इन्हीं में अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमने बोला कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होगा, ऐसा केस आ जाता है, इंटीग्रल ऑफ dx क्यूबिक अंडर रूट में, तो ऐसा भी हो सकता है dx डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया, अगर हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और अंडर रूट में आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आ गया। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्यूबिक है। अगर इसको आप सिर्फ ध्यान से देखिए कि है क्या एक्चुअल में, ये है आपका x प्लस 1 का होल क्यूब और अंडर रूट इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको माइनस 4 लिख सकते हैं। ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx बाय एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और अंडर रूट में आपका हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जो कंडीशन था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर में हो तो हम क्या करते हैं, x को 1/t पुट करते हैं, तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t, dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt रख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ माइनस 1/t स्क्वायर dt और x प्लस 1 आपका इतना है तो क्यूब में क्या हो जाएगा 1/t क्यूब और अंडर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर और माइनस 4। ये हो गया, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, t ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये t आएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4t स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसको हम आगे यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 4t स्क्वायर और माइनस 1 और इसको क्या कर देते हैं 1/4 और नीचे यही रख देते हैं 1 माइनस 4t स्क्वायर। अगर इसको ओपन करते देखें 1 माइनस 1 0 हो गया और यहाँ से आया तो माइनस t स्क्वायर जो ये है वही चीज़ आ गया। ठीक, जब ये आ जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम दो पार्ट में तोड़ते हैं तो ये हो गया 1/4 और यहाँ पे आपका dt आया, तो 1/4 के साथ में आ जाएगा 1/4 और जब इसको लिख लेते हैं पहले 1 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस 4t स्क्वायर और माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ dt बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4t स्क्वायर। ये हो गया, ये जब कटेगा ये रूट में आ जाएगा तो यहाँ से तो आपका जो रह गया ये हट गया और ये क्वांटिटी जो आपकी है रूट के अंदर आ गई। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, 2t है तो इसको कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2t होल स्क्वायर dt माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2t होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको हम कोई नया वेरिएबल लेते हैं तो 1/2 आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बस सिर्फ 1/2 कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं पुट
2t इज इक्वल टू यू, तो 2dt इज इक्वल टू du, या इसको हटाया तो यहाँ 2 आ गया। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी 1/8, और यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा u, और यहाँ हो जाएगा du, यहाँ हो जाएगा 1/8, यहाँ u, और यहाँ सब ये हटेगा ये, ठीक है, u का स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला जब होता है √(a² - x² होता है, तो यहाँ क्या बनता है 1/8, यहाँ होता है x/2 मीन्स u/2 √(1 - u²) और प्लस a²/2 मीन्स 1/2, और उसके बाद आपका क्या बन जाएगा साइन इनवर्स u/1, ये हो गया। इसका हो जाएगा -1/8, ये है सिंपली हो जाता है साइन इनवर्स x/ मीन्स u/1 प्लस c, ये बन जाता है। अब u आपका पता क्या है, u है 2t, यहाँ 1/8 2t/2 √(1 - 4 t² + 1/2 साइन इनवर्स 2t - 1/8 साइन इनवर्स 2t + c। अब उसके बाद आगे t की वैल्यू हमें और रखनी है, वो हम रख देते हैं। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म आपका आ गया है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो कट जाएंगे, यहाँ हो गया 1/8 और ब्रैकेट लगाया, t की जगह क्या लिख सकते हैं 1/x + 1, t इज इक्वल टू 1/x + 1 हो गया। अंडर रूट में रख दिया आपने 1 - 4, और t की जगह पे आपका हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2t, तो 2/x + 1, ये हो गया -1/8 साइन इनवर्स 2/x + 1 प्लस c, ऐसे बन जाएगा। तो मीन्स मेन चीज़ जो था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हो तो बाकी चीज़ आपको करनी है। अब ये अगर आपका हो जाता है, अब इनकी मिक्सिंग कैसे होती है, जो जेई के लिए स्पेशल क्वेश्चन जेई के लिए स्पेशल क्या है वो देखो। स्पेशल फॉर्म इनका होता है, जेई का जो यूनिवर्सल फॉर्म होता है वो है कुछ ऐसा होता है x² + 1/x⁴ प्लस ax² + 1, ऐसा होता है। उसमें कहते हैं इफ इज इवन, अगर डिग्री इवन होती है हमारे, तो क्या करते हैं we divide it by x², तो हम x² से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसमें भी तरीके हैं इसको चेंज करने के। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1 को हम लिख देते हैं ये 1/2 1 + x² प्लस 1 - x², तो ये हो जाता है। और x² को भी हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 1 + x² माइनस, इसको लिख देते हैं x² + 1 प्लस x² - 1, ऐसे लिख देंगे। जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम इसको यूज कर लेंगे, 1 को ऐसे और x² को ऐसे लिख देंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है इनका, अगर कभी दिया हो आपके पास और कैसे सॉल्व करोगे इसको मैं बताता हूँ। अगर डायरेक्ट है, अगर कहीं ऐसा लिखा हो x² + 1/x⁴ + 1 dx, कंडीशन क्या है इवन है तो x² सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय x² + 1/x² dx। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर इसको हम x - 1/x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। इसका मतलब नीचे हमें यही लाना है, तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं -2 कर देते हैं और +2 कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं। अगर ऐसा लिख दिया हमने तो ये बन गया आपका इंटीग्रल ऑफ 1 + 1/x²
dx डिवाइडेड बाय नीचे आप लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस ये जो 2 है इसको √2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वल टू t, तो 1+1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ dt बाय t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा है dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो आपका क्या बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ये आपका हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t बाय √2 प्लस c, और यहाँ से ये बन गया आपका 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x बाय √2 प्लस c। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका कोई दूसरा फॉर्म लेते हैं। तो इसमें कोई भी फॉर्म हो सकता है, ऐसे वाला भी हो सकता है। मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका बन जाता है x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इसको x स्क्वायर को बढ़ा के 7 कर देते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 1 dx ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे भी पावर इवन है तो हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7 + 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से भी आपको क्लियर पता है ये किसका डिफरेंशियल है, x माइनस 1/x का। तो यहाँ हमें x माइनस 1/x लाना है। अगर ऐसा करना है तो इंटीग्रल ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर dx, इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 + 1/x स्क्वायर। तो ये प्लस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस होगा। हमने माइनस यहाँ किया तो यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर आपका बन गया इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर 1 + 1/x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय आपका ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसा बन गया। अब यहाँ पुट कर देंगे, पुट x माइनस 1/x इक्वल टू t 1 + 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी जो आपकी इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, जो बन जाएगा 1/3 tan इनवर्स t। t कितना है x माइनस 1/x बाय 3 प्लस c। ये बन गया। तो इसका मतलब है कि इस तरह की कोई भी क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिए। x स्क्वायर प्लस 1/x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आप ट्राई कर सकते हैं। सारी इवन पावर से आपको डिवाइड करना है और उसके बाद जैसे मैं तरीका वैसे यूज करना है। ये आपकी कुछ IIT के इनके जो 3-4 टाइप है उसके बेस पे इनकी मिक्सिंग थी। अभी इसमें और भी मिक्सिंग होगी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जनरेट होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।